हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में मैं डाउट सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। डाउट ये है कि एरिथमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन के बीच का जो रिलेशन है वो क्या होता है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एएम एंड जीएम। तो स्टूडेंट्स आप जान लीजिए कि एरिथमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन का जो रिलेशन है वो इस तरह का है कि arithmetic mean is always greater or equal geometric mean. Okay, so if arithmetic mean is a, say a, and geometric mean is g, then you will find always a greater or equal g. तो अब ये मैं प्रूव करूंगा कि ये कैसे होता है। सपोज वी हैव टू numbers a and b, small a and b. Let two numbers be a and b, whose am is capital A and gm is capital G. So students, we know that if arithmetic mean we have to find of given two numbers, then we can use this formula. Capital A is equal to A plus B divided by 2. This is the formula to find arithmetic mean between A and B. And this is the formula to find geometric mean between A and B. G is equal to under root AB. Right? So we have these two formula. Now what will we do? We'll take A minus G. Capital A minus G. Because हमें प्रूव करना है कि A greater or equal G होता है। ठीक है, तो A minus G लेते हैं। अगर हम A minus G लेके उसको greater or equal 0 बता देते हैं तो ये मिल जाएगा, A greater or equal G मिल जाएगा। तो अब ये हम फाइंड करते हैं a माइनस जी। a माइनस जी, a इज इक्वल टू a प्लस बी बाई 2 माइनस g इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी सी। नाउ टेक एलसीएम, a प्लस बी माइनस 2 अंडर रूट ए बी अपॉन 2, राइट। नाउ we will convert it in perfect square. So, perfect square polynomial. How can we? We can take under root a whole square. That will be a, right? So, a को हम इस तरह से लिख सकते हैं, अंडर रूट ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए। तो इस तरह हम कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी तरह हम b को भी कन्वर्ट करेंगे। तो b को कन्वर्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, अंडर रूट बी होल स्क्वायर और माइनस 2 इंटू अंडर रूट ए। मैं इसको सेपरेटली मल्टीप्लीकेशन में प्रोडक्ट में लिख रहा हूं, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी अपॉन 2, राइट। तो ये हो चुका है। अब ये देखो स्टूडेंट्स कि ये कैसे होगा कि हम जानते हैं कि जो एक्सपांशन है परफेक्ट स्क्वायर का वो इस तरह का है कि x प्लस वाई दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, एक्स स्क्वेयर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वेयर है। तो अगर मैं यहाँ पे x इक्वल टू अंडर रूट ए लूं और y इक्वल टू अंडर रूट बी लेता हूं तो क्या होगा, तो ये जो है वो इस तरह से लिखा जाएगा, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ए होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी प्लस अंडर रूट बी दी होल स्क्वायर, इस तरह से मिलेगा। तो सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये अंडर रूट ए स्क्वायर है, देखो, फिर प्लस 2 अंडर रूट ए भी है, यहाँ पे माइनस है, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे माइनस भी ले सकते हैं। अगर हम माइनस लेंगे तो मिडल टर्म माइनस मिलेगी, है ना। तो ये इस तरह से हो जाएगा। तो -2 अंडर रूट ए बी भी है
और प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर भी है। तो इसको हम परफेक्ट स्क्वायर पॉलिनोमियल को इस तरह से हम स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी द होल स्क्वायर अपॉन 2। तो ये किसका आंसर है? हाँ, ये है आंसर ए माइनस जी के लिए। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर तो ऑलवेज कैसा होता है? पॉजिटिव होता है या तो फिर जीरो होता है। तो ग्रेटर इक्वल जीरो होता है। स्क्वायर वाली टर्म कभी भी ये ग्रेटर इक्वल जीरो मिलेगी। तो ये a माइनस जी की वैल्यू है अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी द होल स्क्वायर अपॉन 2। तो ये हमेशा से धन या तो जीरो मतलब ग्रेटर इक्वल जीरो मिलेगी। तो अब हम ये कह सकते हैं कि a माइनस जी का जो वैल्यू है वो ऑलवेज ग्रेटर इक्वल जीरो होगा। तो a माइनस जी का वैल्यू ग्रेटर इक्वल जीरो है। If a minus c is greater or equal 0, then we can write a greater or equal g. So this is the relation between arithmetic mean and geometric mean. Because अभी अभी हमने यहाँ पे देखा कि arithmetic mean है वो a है और geometric mean है वो g है। तो हम यहाँ पे इस तरह से कह सकते हैं, hence am is greater or equal gm. राइट, हेंस प्रूव्ड। तो ये रिलेशन प्रूव हो चुका है। तो आप ये माइंड में सेट करके रख लीजिएगा, सेव करके रख लीजिएगा कि हमेशा से कोई भी दो नंबर के लिए एरिथमेटिक मीन जो है वो जियोमेट्रिक मीन से ज्यादा होगा या तो फिर इक्वल होगा। राइट, तो ये आपको एमसीक्यू में काम लगने वाला है। तो ये आप रिलेशन याद रखिएगा, ये रिलेशन याद रखिएगा। राइट, ओके, चलो। तो अब मैं एक और पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूं। ये डाउट में नहीं है, पर मैं आपको मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको ये बता दूं। वो क्या है कि अगर आपको ये कहा जाए कि कोई दो नंबर है ए एंड बी, राइट, और उसका ए एम है वो कैपिटल ए है और उसका जीएम है वो कैपिटल जी है। तो ए इक्वल टू क्या होगा? सिर्फ आप ये माइंड में रखिएगा, इसको ये जो मैं पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूं वो इस तरह का है, ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 ये होगा ना। और जी क्या होगा? जी इज इक्वल टू होगा अंडर रूट ए बी। तो अब इसको मैं कन्वर्ट करूं तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 2a होगा, है ना। और इसको मैं स्क्वायर के हिसाब से लिखूं तो ए बी इक्वल टू जी स्क्वायर होगा। राइट, तो अब देखो दोस्तों कि अगर आपको ये कहा जाए कि फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose two roots are a and b in terms of their am and gm। मतलब ये क्या कहा कि ए एंड बी जिसका रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, वो रूट्स का ऐसे दिखाओ, ऐसे प्रेजेंट करो कि जिसमें ये ए एम और जी एम दिखे। तो अभी अभी हमने देखा कि ए एम क्या है? ए एम है ये कैपिटल ए एम है कैपिटल ए और जी एम क्या है? कैपिटल जी। तो इक्वेशन में कैपिटल ए और कैपिटल जी दिखाई देखने को मिले, उस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है। तो हम जानते हैं कि वी नो दैट व्हाट के क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट्स a and b is in the form of x square minus a plus b
इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी इक्वल टू 0। ये इस फॉर्म में होता है। तो अब सिंपली हमें क्या करना है, ए प्लस बी की वैल्यू लेनी है। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज होगा माइनस ए प्लस बी इज फ्रॉम इक्वेशन 1 2a इंटू एक्स प्लस a इंटू बी फ्रॉम इक्वेशन 2 दैट इज सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमने जो वैल्यू लिखी वो 1 और 2 से ली है। ठीक है, तो ये इक्वेशन है वो रिक्वायर्ड इक्वेशन है। तो हमें जो कहा गया था, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज टू रूट्स आर ए एंड बी इन टर्म्स ऑफ देयर ए एम एंड जी एम। तो इन टर्म्स ऑफ ए एम एंड जी एम दैट मीन्स उसमें ए और जी का यूज हुआ है। ठीक है, इस तरह से हमें देखना है। तो चलो ए एम और जी एम वाला कंसेप्ट अब यहाँ पे मैंने समझा दिया, जो डाउट्स था वो भी क्लियर करवा दिया। अब देखते हैं नया टॉपिक। चलो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सिग्मा। जो अगला हमारा कंसेप्ट है एक्सरसाइज सोल्व करने के लिए, उसमें ये सिग्मा का यूज आने वाला है। सिग्मा का यूज होता है समेशन दिखाने के लिए। इट इज यूज टू प्रेजेंट समेशन ऑफ द सीरीज, राइट। तो अब ये समेशन ऑफ द सीक्वेंस और या तो फिर समेशन ऑफ द सीरीज दिखाने के लिए ये हम यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, ये देखो मैं सीधे ये 5th पॉइंट है वो पहले समझाता हूं। 5th पॉइंट ये देखो कि सिग्मा ए के इक्वल टू 1 to up to n। यहाँ पे ए के है वो कोई भी सीक्वेंस फॉर्मूला है। क्या है? सीक्वेंस फॉर्मूला। ए के is sequence formula. We know what is sequence formula. तो अब ये सीक्वेंस के सभी टर्म्स को अगर हम समेशन में लेना चाहते हैं तो ये सीक्वेंस के फर्स्ट एन टर्म का समेशन दिखाएगा सिग्मा ए के, वेयर के स्टार्ट्स फ्रॉम 1 to up to n, राइट। तो ये हम इसको एस एन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस एन। एस एन इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस a1 a2 a3 an, राइट, अप टू an। तो ये जो दिखाने का सिंबल है वो इस तरह से है। तो आप इसको इन शॉर्ट ये पूरा समेशन ये एक ही फॉर्म में, एक ही टर्म में दिखा सकते हैं, एक ही नोटेशन में दिखा सकते हैं। तो ये नोटेशन क्या है, कैसे यूज होता है, समझो कि यहाँ पे ए के लिखा है, ए के सफिक्स में है। तो आपको यहाँ से ये वैल्यू जो भी सिग्मा की लिमिट बोली जाती है इसको बोलता है सिग्मा की लिमिट। तो स्टार्टिंग वैल्यू है 1 है, एंडिंग वैल्यू n है। कोई भी हो सकता है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू स्टार्टिंग हो सकती है, कोई भी वैल्यू एंडिंग हो सकती है। तो इनिशियल वैल्यू यहाँ पे 1 है, राइट, और टर्मिनेटिंग वैल्यू है n। तो हम इसका मतलब ये है कि आपको ये जो यहाँ पे सिग्मा के साथ दी गई टर्म है उसमें के वाल की जगह पे यहाँ पे पहले स्टार्ट करना है 1 से। तो ये 1 लिखा a1। फिर सिग्मा का काम है समेशन करना, मतलब ये ऐड करेगा एक 1 by 1 वो जो भी टर्म लेगा वो इसमें ऐड करता जाएगा। ये ऑटोमेटिक है, बाय डिफॉल्ट है। ठीक है, तो अगर k इक्वल टू 1 लेते हैं तो a1 होता है, a1 लिख लिया, ये बाय डिफॉल्ट ऐड करेगा। अब नेक्स्ट टर्म होगी 1 के बाद 2 लेते हैं तो a2 होता है, a2 ऐड होगा। 2 के बाद 3 मिलता है, k की वैल्यू 3 लेते हैं तो a3 मिलेगा, a3 ऐड होगा। 3 के बाद 4 होता है तो a4 होता है, यहाँ पे a4 ऐड होगा। कहाँ तक ऐड होगा? जहां तक ये लास्ट जो टर्मिनेटिंग वैल्यू है वो न मिल जाए तब तक। तो अब लास्ट है वो n है, तो an यहाँ पे लास्ट टर्म है वो an लिखी जाएगी। तो लास्ट टर्म an मतलब 1 से स्टार्ट करके n तक सभी टर्म्स का समेशन ये हो गया। तो 1 से स्टार्ट करके n तक कितनी टर्म मिली? n टर्म। तो this is the sum of first n terms of the sequence. So that's why we can write it as Sn, right? So this is the notation of sigma for summation of the n terms of this given sequence. Now we are going to discuss properties of sigma. What is the properties of sigma? First, you should know that
सिग्मा में बेसिक ऑपरेशन होते हैं जो कैलकुलेशन के, प्लस माने एडिशन, माइनस यानी के सब्ट्रैक्शन, इनटू मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, राइट। तो अब हम समझने जा रहे हैं ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की फॉर्मूला। देखो, सिग्मा में कोई भी दो टर्म अगर ऐड होती है तो वो सेपरेटली हम उसका एडिशन ले सकते हैं इस तरह से, सब्ट्रैक्शन भी ले सकते हैं, बट मल्टीप्लिकेशन ये इंडिविजुअली नहीं कर सकते, डिवीजन भी इंडिविजुअली नहीं कर सकते, इसलिए ये लिखा जाता है नॉट इक्वल टू, और ये भी नॉट इक्वल टू लिखा जाता है। यहाँ पे दोनों की वैल्यू सेम आती है तो इक्वल टू लिखते हैं, ठीक है। ये मैं एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा तो आप ये समझ सकेंगे। तो ये फर्स्ट 4 प्रॉपर्टीज है अलजेब्रिक बेसिक ऑपरेशन के लिए। अब नेक्स्ट है 5th, तो मैं समझ लिया। 6th है एम इंटू ए के इज द सीक्वेंस फॉर्मूला, राइट। इंटू एम, कोई भी एम कांस्टेंट है, एम इज द कांस्टेंट, तो अगर एम कोई भी मल्टीप्लिकेशन में है तो वो सिग्मा नोटेशन के बाहर लिखा जाएगा, क्योंकि ये जो भी एम की वैल्यू है वो पूरी वैल्यू जो समेशन के बाद मिलती है उसको ये मल्टीप्लाई होगा। तो ये मल्टीप्लाई हम करेंगे इस तरह से, एम इंटू ये देखो सिग्मा ए के इक्वल टू 1 टू अप टू एन, तो इसका जो समेशन फॉर्म है वो इस तरह से होगा a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस अप टू प्लस an इंटू एम। तो इस तरह से आप ये लिख पाएंगे। तो ये कांस्टेंट टर्म बाहर लिखी जाती है, ये आपको याद रखना है। 7th is sigma 1. Sigma 1 is always n, but when the value of k is starting from 1 to ending up to ending n, तो 1 से लेकर n तक अगर आप ये सिग्मा नोटेशन देखते हैं तो सिग्मा 1 की वैल्यू n होगी, यहाँ पे जो लिखा जाए वो, ठीक है। तो अगर सिग्मा k इक्वल टू 1 टू अप टू 100 है यहाँ पे, और सिग्मा 1 के लिए आपको नोटेशन दिया गया है सिग्मा 1 k इक्वल टू 1 टू अप टू 100, तो आंसर यहाँ पे लिखा जाएगा 100। बट अगर सिग्मा k इक्वल टू 3 से लेकर 100 है तो यहाँ पे आंसर 100 नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर 3 से लेकर 100 है, तो अगली दो वैल्यू है वो माइनस करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे 100 माइनस 2 दैट इज 98, तो ये आंसर 98 होगा। तो ये फॉर्मूला तभी यूज करो जब स्टार्टिंग वैल्यू 1 है, एंडिंग वैल्यू n है, तो इसका मतलब है, वरना नहीं है। तो ये फॉर्मूला आपको शॉर्टकट में काम लगेगी। फिर है सिग्मा m, m कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट है, वो कैसे पता चलेगा? देखो यहाँ पे लिमिट k के लिए है और यहाँ पे कोई भी टर्म k वाली नहीं है, जैसे यहाँ पे थी ak, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो ये अगर विदाउट k एनी टर्म इज देयर देन यू शुड कंसीडर इट एज कांस्टेंट टर्म, राइट। तो कांस्टेंट टर्म है तो वो m है कांस्टेंट, इस तरह इसी प्रॉपर्टी के हिसाब से वो बाहर लिखी जाएगी। अगर ये बाहर लिखी जाती है तो m इंटू सिग्मा, और यहाँ पे 1 रहेगा, सिर्फ क्या रहेगा 1, और सिग्मा 1 की वैल्यू है n, तो यहाँ पे n लिखा जाएगा, तो उसका आंसर है m इंटू n, ठीक है। तो ये 8 है वो इस तरह से लिखते हैं, राइट। अब ये जो रिमेनिंग 3 है 9, 10 और 11, ये आपको याद रखनी है, लर्न बाय हार्ट। क्या है कि सम of first n natural numbers 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus up to plus n, it is represented by sigma r, where r is running from 1 to up to n, r is running from 1 to up to n। मतलब क्या हुआ कि सिग्मा r है यहाँ पे दिखाया गया है, तो अगर आप r इक्वल टू 1 लेते हैं तो 1 से स्टार्ट होगा समेशन, फिर आएगा बाद में 2, तो यहाँ पे 2 लिखोगे तो 2 ऐड होगा, फिर आएगा 3 ऐड होगा, फिर आएगा 4, r इक्वल टू 4 आएगा, और लास्ट में n से होता है तो लास्ट टर्म विल बी n। तो ये 1 से लेके n तक सभी n जो नेचुरल नंबर्स है उसका
समेशन हुआ और उसकी फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 2। ये आपको याद रखनी है, ठीक है, ये आपको याद रखनी है। उसी तरह से यहाँ पे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू प्लस n स्क्वायर है, तो उसको सिग्मा नोटेशन में दिखाया जा सकता है सिग्मा आर स्क्वायर। यू कैन शो दिस फुल समेशन इन टर्म सिग्मा नोटेशन, सिग्मा आर स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर है ना सभी नंबर्स के लिए, तो यहाँ पे आर स्क्वायर लिखाया है। तो आर की वैल्यू कहाँ से शुरू होती है? 1 से और खत्म होती है n तक। आर इज रनिंग फ्रॉम 1 टू अप टू n, सो यू कैन राइट सिग्मा आर स्क्वायर। इफ यू टेक r इक्वल टू 1 देन it will be 1 square. If you take r equal to 2, it will be 2 square. r square मतलब 2 square. If you take r equal to 3, 3 square, that is will be added, right? So similarly, it will start with 1 square and end with n square. All the square of natural numbers will be added like this. And the formula to find all this summation will like this, n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6, n into n plus 1 2n plus 1 divided by 6, it is equal to sigma r square. Do remember this formula, it will be very useful to solve the next exercise of chapter 9. 1 cube plus 2 cube plus 3 cube plus up to plus n cube, it is like 10th, यहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ पे क्यूब है, तो r क्यूब लेकर ये इसी तरह से आप देख सकते हैं सिग्मा नोटेशन में, और उसकी फॉर्मूला होगी एन स्क्वायर इंटू एन प्लस वन होल स्क्वायर अपॉन 4। तो ये सभी फॉर्मूलाज आपको याद रखनी है, ठीक है। चलो मैं अब एक जो ये सिग्मा 1 इक्वल टू एन कैसे होता है वो प्रूव करके दिखाता हूँ, राइट। तो सिग्मा 1 इक्वल टू एन कैसे हम प्रूव करेंगे, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, देखते हैं। चलो, let us prove that sigma 1 is equal to n when k is running from 1 to up to n, और बाद में यह भी प्रूव करेंगे कि सिग्मा m इक्वल टू mn when k is running from 1 to up to n। देखो अब यहाँ पे 1 है, ओनली 1 कांस्टेंट 1 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम ये जानते हैं कि सिग्मा a k is equal to where k is running from 1 to up to n is equal to a1 plus a2 plus a3 plus up to plus an, ये हम जानते हैं, ठीक है, वी नो दैट। तो इसका हम यूज करेंगे, कैसे करेंगे? नाउ वी विल टेक ak इज द सीक्वेंस फॉर्मूला, वी नो दैट, राइट। बट यहाँ पे हमको 1 लेना है, तो 1 के लिए कोई सीक्वेंस फॉर्मूला नहीं है, पर हम ऐसे एज्यूम कर सकते हैं कि k रेस टू 0, राइट। तो हम ये जानते हैं कि कोई भी नंबर है उसका अगर 0 पावर लेते हैं, एनीथिंग रेस टू 0 इज 1, तो वो 1 मिलता है, एनीथिंग रेस टू 0 इज 1। ओके, यहाँ से थोड़ा सा जूमिंग हो रहा है, सेटिंग ओके हो गया सेटिंग। तो k रेस टू 0 इज इक्वल टू 1, इस तरह से हम सीक्वेंस फॉर्मूला लेंगे यहाँ सिग्मा नोटेशन में, ये जो फॉर्मूला हम जानते हैं उसमें, तो लेते हैं, क्या होगा, देयरफॉर सिग्मा k इक्वल टू 1 टू अप टू n, और a k इक्वल टू हम लेंगे k रेस टू 0, बिकॉज 1 इक्वल टू k रेस टू 0 हम यहाँ पे एज्यूम करके लिखते हैं। तो अब a1 क्या होगा, a1 होगा k इक्वल टू 1 के लिए, तो 1 रेस टू 0 होगा, प्लस a2 क्या होगा, a2 होगा k इक्वल टू 2 के लिए, तो यहाँ पे 2 रेस टू 0 होगा। समझने वाली बात है, कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है। तो अगर k इक्वल टू 3 लेते हैं तो क्या होगा, 3 रेस टू 0। सिग्मा का काम होता है समेशन करना, वो टर्न बाय टर्न जो भी नंबर वो कंसेक्यूटिव नंबर्स आते हैं वो लेता जाता है और ऐड करता जाता है। तो इस तरह से पहले 1 लिया, फिर बाद में 2 लिया, k इक्वल टू 2 लिया, फिर बाद में k इक्वल टू 3 लिया, तो सभी का 0 पावर यहाँ पे ऐड होता है, और लास्ट में n है तो n का 0 पावर होगा। ओके, तो ये इस तरह से मिलता है। अब दोस्तों ये तो वेल नोन है कि एनीथिंग रेस टू 0 इज 1,
तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिग्मा 1, क्या लिखेंगे, सिग्मा 1। ओके, तो 1 raised to 0 इज 1, 2 raised to 0 इज 1, 3 raised to 0 इज 1, ऐसे करके लास्ट में n raised to 0 इज 1। तो हाउ मेनी टाइम्स 1 विल बी एडेड? It will be n times, right? Why? How can we check it? Because it is starting from 1 ending from to n. So there are total n terms. You can see that. ये आप समझ सकते हैं, total n terms are there. So if there are n terms, then all the n terms have 1. तो एक का समेशन n टाइम्स हुआ, तो एक का समेशन n टाइम्स होता है तो उसका आंसर n होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर आप 1 3 टाइम्स लिखते हैं तो आंसर 3 आता है। ठीक है, तो 1 3 टाइम्स आपने ऐड किया तो ये 3 into 1 होगा, तो 3। अगर आप 1 को 5 टाइम ऐड करते हैं, ठीक है, इस तरह से, तो उसका आंसर होगा 5 into 1, that is 5। तो हम यहाँ पे 1 को n टाइम ऐड कर रहे हैं तो उसका आंसर n होगा। तो इस तरह से ये सिग्मा 1 मिल गया, k इक्वल टू 1 to up to n, ये आंसर n। तो ये है हमारा फॉर्मूला, इसको आपको याद रखना है, हेंस प्रूव्ड। ओके, तो ये प्रूव हो चुका है। हाँ, यहाँ पे दोस्तों एक आपको समझने को मिलता है, यहाँ पे सिग्मा 1 लिखा है ओनली, क्यों कि जब भी यहाँ पे लिमिट 1 से स्टार्ट करके n तक होती है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखते। अगर कुछ भी लिमिट नहीं लिखी जाती तो आपको समझना है कि उसकी लिमिट्स है वो 1 से लेके n तक है। ये आपको नोट करना है, माइंड में सेट करके रखना है, कीप इट इन माइंड, राइट। तो ये प्रूव हो चुका। नाउ इसी का यूज करके हम ये प्रूव करेंगे, सिग्मा m इक्वल टू m इंटू n। लेट अस प्रूव। We'll prove this by using that property. Which property? See, property, this one, sigma m into ak, k equal to 1 to up to n is equal to m into sigma ak, k equal to 1 to up to n. So according to this property, we will take ak is equal to k raised to 0, right? Then it will be sigma m into k raised to 0, k equal to 1 up to n is equal to m into k raised to 0, k equal to 1 to up to n, right? तो अब क्या होगा कि ये तो k इक्वल टू 1 से लेकर n तक m इंटू 1 हो जाएगा, k रेस टू 0 इक्वल टू 1, और ये हो जाएगा सिग्मा 1 k इक्वल टू 1 टू अप टू n। और ये हम जानते हैं कि सिग्मा m इंटू 1 इज m, k इक्वल टू 1 टू अप टू n, और m और सिग्मा 1 की वैल्यू है n फ्रॉम दिस रिजल्ट 1। ओके, तो ये प्रूव हो चुका है, ये भी प्रूव हो चुका है, हेंस प्रूव्ड। बहुत ही सिंपल था, है ना। चलो, तो ये भी प्रूव हो चुका है। अब एक एग्जांपल देखते हैं, सिग्मा नोटेशन का जो अलजेब्रिक फॉर्म है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला, वो इसके लिए ये समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सिग्मा, राइट। उसमें मैंने इंक्लूड किया है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो कैसा है एग्जांपल? इफ ak is equal to 2k plus 1 and bk is equal to 2k minus 1, then verify the following results. Verify the following, राइट। ये आपको समझना है, ये वेरीफाई द फॉलोइंग। तो ये सिग्मा नोटेशन की प्रॉपर्टीज है बेसिक अलजेब्रिक फॉर्म में, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो फर्स्ट वी कैन प्रूव दिस। सी हियर k equal to 1 to up to 3, this is 3, we have to check।
for k equal to 1 to up to 3. Very limited numbers should be used here, right? तो k equal to 1 to up to 3 लेके हम इसको प्रूव करेंगे। तो कैलकुलेशन बहुत ही शॉर्ट होगी बट समझ में आ जाएगी। चलो, तो पहले यहाँ पे ए के इक्वल टू 2k प्लस 1 लेना है, बी के इक्वल टू 2k माइनस 1 लेके देखना है। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे सिग्मा ए के इक्वल टू 1 टू अप टू 3 की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ, फिर बाद में सिग्मा बी के इक्वल टू 1 टू अप टू 3 की वैल्यू फाइंड करूंगा। तो देखो यहाँ पे हियर you can see this here sigma k equal to 1 to up to 3 ak। अब ये ak मतलब सीक्वेंस फॉर्मूला, तो सीक्वेंस फॉर्मूला यहाँ पे दी गई है 2k plus 1, तो 2k plus 1 you will take ak equal to 2k plus 1 and by taking value of k you will find the answer. See how, if you take k equal to 1 then it will be 2 into 1 plus 1, right? Plus then you will take k equal to 2, then it will be 2 into 2 plus 1 plus then last 3, so you will take 2 into 3 plus 1, so answer will be 2 into 1, 2 1s are 2 plus 1 is 3, 2 2s are 4 plus 1 5 and 2 3s are 6 plus 1 7, so 3 plus 5 8 plus 7 15, this is the answer for sigma ak k equal to 1 to up to 3. Next is sigma bk। सिग्मा बीके के लिए फॉर्मूला दी गई है 2k माइनस 1, तो यहाँ पे भी आपको स्टार्ट करना है k इक्वल टू 1 से, 2 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 1 प्लस लास्ट में 2 इंटू 3 माइनस 1, तो 2 1s are 2 minus 1 is 1, 2 2s are 4 minus 1 is 3, 2 3s are 6 minus 1 is 5, तो 5 plus 3 8 plus 1 is 9, तो सिग्मा बी के k इक्वल टू 1 टू अप टू 3 के लिए आंसर मिला 9। तो ये दोनों 15 एंड 9 हम अब ये वेरीफाई करने में यूज करेंगे। तो फर्स्ट इज व्हाट, सिग्मा ए के प्लस बी के। तो पहले हमें यहाँ पे जो सीक्वेंस फॉर्मूला दी गई उसको लिखना है। ए के इक्वल टू दिया गया है 2k प्लस 1, प्लस है एडिशन है तो प्लस लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे प्लस लिखेंगे। फिर बी के इक्वल टू फॉर्मूला है 2k माइनस 1, तो इसमें क्या होगा कि आप ब्रैकेट निकाल दो तो 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, 2k प्लस 2k 4k मिलेगा। तो अब सिग्मा की वैल्यू 4k के लिए हमें फाइंड करनी है। तो k इक्वल टू 1 से लेकर 3 तक लेना है। तो पहले हम क्या देखेंगे कि 4 कांस्टेंट है, तो अकॉर्डिंग टू दैट प्रॉपर्टी m वाली, m इंटू ak वाली, m कांस्टेंट है तो वो बाहर निकल जाएगा। तो ये हमने बाहर लिख ली। देखो कौन सी प्रॉपर्टी है, अभी अभी हमने समझा था कि ये इस तरह से होता है। ये देखो ये 6th प्रॉपर्टी है ना, m इंटू ak है, तो m इंटू सिग्मा ak, उस तरह से ये हम यहाँ पे अप्लाई करके लिखेंगे 4 इंटू सिग्मा k, राइट। अब सिर्फ k है तो k की वैल्यू जो भी होगी वो यहाँ पे ऐड होगी, तो 4 यहाँ पे 4 इंटू ब्रैकेट k की वैल्यू जो भी लेंगे 1 से लेकर 3 तक उसका एडिशन यहाँ पे इस तरह से मिलेगा। पहले k इक्वल टू 1 लेंगे तो 1 लिखेंगे, ऑटोमेटिक एडिशन होगा, बाद में 2 आता है 2 लिखेंगे, k इक्वल टू 2 और लास्ट में 3, राइट। तो 3 प्लस 2 प्लस 1 दैट इज 6, 6 into 4 is 24, say this number 1, राइट। अब राइट साइड वाली जो है हमारे पास यहाँ पे राइट साइड में क्या है, सिग्मा ए के प्लस सिग्मा बी के। तो ये हम वैल्यू जानते हैं, ये इसकी वैल्यू 15 है, इसकी वैल्यू 9 है। अभी अभी हमने यहाँ पे देखो ये 15 और 9 ये फाइंड करके दिखा दी है। तो अब ये डायरेक्ट हम एडिशन करेंगे, 15 प्लस 9 सिग्मा ए के प्लस सिग्मा बी के इक्वल टू 15 प्लस 9 इक्वल टू 24, से दिस रिजल्ट 2। See, students, both the value are same. Both the values are same. From 1 and 2, we can say that this result is verified. Fine. ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है, ये वेरीफाई हो चुका। तो इसी तरह से अब सेकंड देखो यार, मैं सेकंड है वो उसमें सब्ट्रैक्शन वाला देखेंगे, करेंगे वेरीफाई करेंगे, सॉरी। तो ये देखो माइनस लेना है, ए के माइनस बी के इक्वल टू ये ए के की फॉर्मूला, ये बी के की फॉर्मूला सब्ट्रैक्ट होगी। अगर ये माइनस ब्रैकेट के बाहर है तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस 2k प्लस 1 होगा, 2k प्लस 1 माइनस 2k प्लस 1, तो 2k माइनस 2k कैंसल आउट, 1 प्लस 1 2 होगा, तो ये 2 मिलेगा, तो ये कांस्टेंट टर्म मिली। देखो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे k इक्वल टू 1 टू अप टू 3 है,
पर यहाँ पे कोई भी टर्म के वाली नहीं है, जिसमें के हो ऐसी कोई भी टर्म यहाँ पे नहीं है। तो हम ये एम एन वाला जो अभी अभी हमने समझा था, प्रूव किया, सिग्मा एम इज इक्वल टू एम इंटू एन, तो वो उसी का इस्तेमाल करेंगे। कौन सा? अभी अभी हमने देखा था ये फॉर्मूला, देखो ये 8th वाला, सिग्मा एम इज इक्वल टू एम इंटू एन। जब 1 से स्टार्ट होके n तक होता है तो m इंटू एन, जो लास्ट वाला नंबर है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, तो कांस्टेंट हो। तब कांस्टेंट है वो कैसे पता चलता है कि यहाँ पे कोई भी k वाली जिसके लिए ये लिमिटेशन दी जाती है वो टर्म यहाँ पे नहीं होती, तो ये आप समझ सकते हैं कि ये कांस्टेंट है। तो यहाँ पे ऐसा ही हुआ है ना, यहाँ पे सिर्फ 2 है, k वाली कोई भी टर्म नहीं है, तो 2 इंटू 3 डायरेक्ट लिखेंगे क्योंकि वो 1 से स्टार्ट होकर 3 तक जाता है, तो 2 इंटू 3 6 होगा। से दिस रिजल्ट नंबर 3। अब ये सब्ट्रैक्ट करते, ये हमने पहले ही फाइंड करके रख दिया है, दिखा दिया है, स्टार्टिंग में ही दिखा दिया है। इसकी वैल्यू 15 है, इसकी वैल्यू 9 है। 15 माइनस 9 इज 6। से दिस रिजल्ट 4 फ्रॉम 3 and 4 इट इज वेरीफाइड। तो ये आपको रिजल्ट मिल गया, ठीक है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ये आप सेपरेटली सिग्मा अप्लाई करके इस तरह से लिख सकते हैं। ये जो है ए के सिग्मा ए के प्लस बी के, देन यू कैन टेक सेपरेटली सिग्मा ए के प्लस सिग्मा बी के ऐड कर सकते हैं, और उसी तरह सब्ट्रैक्शन में सेपरेटली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन वाला चेक करते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पे ए के इंटू बी के है, मल्टीप्लिकेशन है ना। तो ये मल्टीप्लिकेशन है तो हम इसकी फॉर्मूला में भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2k प्लस 1 इंटू 2k माइनस 1। तो ये कैसा हो गया कि ये समझो कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस तरह का हो गया, तो उसका आंसर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मेट में है। तो a 2k लो, b 1 लो, तो क्या होगा a स्क्वायर मतलब 2k होल स्क्वायर 4k स्क्वायर और 1 स्क्वायर दैट इज 1। तो इस तरह से ये सिग्मा मिला। अब यहाँ पे आपको k की वैल्यू 1 से लेकर 3 तक अप्लाई करनी है और ऐड करना है। तो k इक्वल टू 1 लेते हैं तो 4 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 होगा, प्लस 2 लेते हैं तो 2 स्क्वायर 4 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 1 होगा, प्लस 3 लेते हैं तो 4 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 1 होगा। तो 1 स्क्वायर इज 1, 4 1 जार 4 माइनस 1 इज 3, 2 स्क्वायर इज 4, 4 4 जार 16 माइनस 1 इज 15, 3 square is 9, 9 4s are 36, minus 1 is 35. In total, it will be 53. Like, say this result 5. Now we have these two values separately already founded, right? Sigma AK is 15 and into sigma BK is 9. 15 9s are 135. Say this result 6. Both are different. So we can say that from result from 5 and 6. It is not verified. Can say this. It is not verified. तो अब यहाँ पे जो हमें आंसर देना है वो इस हिसाब से देना है कि यहाँ पे क्या कहा गया था। ओके, यहाँ पे इक्वल टू कहा गया था, इक्वल टू कहा गया था, बट मिला क्या? नॉट इक्वल टू मिला। तो ये हमें देखना है, आंसर देना है इट इज नॉट वेरीफाइड। अगर यहाँ पे नॉट इक्वल टू ऑलरेडी दिया गया होता तो आपको लिखना है इट इज वेरीफाइड, बिकॉज इट इज नॉट इक्वल, राइट। तो आप इसको ध्यान में रखना कि यहाँ पे क्या कहा गया है, उस हिसाब से आपको वेरीफाइड और नॉट वेरीफाइड देना है। तो यहाँ पे इक्वल टू है बट इक्वल नहीं मिला है, वी कांट फाइंड इक्वल वैल्यूज फॉर बोथ द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, तो हम ये कहेंगे इट इज नॉट वेरीफाइड, राइट। अब देते हैं लेते हैं लास्ट थर्ड, यहाँ पे भी इक्वल टू ही है, तो लास्ट वन हम अब दिखा देते हैं। देखो ये लास्ट वन, सिग्मा ए के अपॉन बी के 2k प्लस 1 अपॉन 2k माइनस 1। अब यहाँ पे तो कुछ सिंप्लीफिकेशन नहीं मिलेगा, तो डायरेक्ट ही वैल्यू लेके अब इसको हम आंसर में कैलकुलेशन में दिखाएंगे। तो k की वैल्यू दोनों जगह न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 लेनी है पहले, तो ये ले ली, फिर बाद में 2 और लास्ट में 3, तो ये लेके हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो 2 1 जार 2 प्लस 1 इज 3, 2 1 जार 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 इज 1, प्लस 2 2 jar 4 plus 1 is 5, 2 2 jar 4 minus 1 is 3, 2 3 jar 6 plus 1 is 7, and 2 3 jar 6 minus 1 is 5. Now take LCM, 5 3 1, so LCM will be 15. By taking LCM we will find 91 upon 15. You can do it. Now right side value sigma AK upon sigma BK separated value is this, right? तो न्यूमरेटर की वैल्यू सिग्मा AK की होगी, वो हमने ऑलरेडी फाइंड करके दिखा दी है, 15 है, और सिग्मा BK की वैल्यू है 9, वो
भी डिनोमिनेटर में लिखा जाए. 15/9 say this result 8 and this result is 7. 91/15 is not equal to 15/9. So from 7 8 क्या लिखेंगे? इट इज नॉट वेरीफाइड बिकॉज क्वेश्चन में इक्वल टू दिया गया है, तो नॉट वेरीफाइड. ठीक है, इस तरह से आपको लेना है. तो चलो स्टूडेंट्स, ये एग्जाम्पल के साथ हमने सिग्मा की प्रॉपर्टी समझ ली है, अच्छी तरह से समझ ली है. अब इसको हम यूज करेंगे एक्सरसाइज सोल्व करने में. तो 9.4 एक्सरसाइज हम अगली वीडियो में सोल्व करने वाले हैं. डू वॉच दैट वीडियो, इट इज वेरी यूजफुल फॉर 12th, राइट? ओके, तो इस वीडियो में इतना ही. आगे की वीडियो में नए एक्सरसाइज के साथ फिर मिलेंगे. टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. बाय बाय.